हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे बेंजीन के केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से बेंजीन बनाए जा सकते हैं, जिसमें बच्चों पहले हम पढ़ेंगे एल्केन से। एल्केन से बच्चों बेंजीन बनाने के लिए आपके पास कैटेलिस्ट होना चाहिए Cr2O3 या फिर V2O5 होना चाहिए बच्चों, वेनेडियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड होना चाहिए, और फिर बच्चों या फिर होना चाहिए Al2O3। इनमें से कोई भी आपके पास है। अगर आप उसको नॉर्मल एल्केन बोले तो स्ट्रेट चेन वाले एल्केन से पास कराते हैं बच्चों, तो वैसी स्थिति में बेंजीन बन जाता है। जैसे हमने नॉर्मल हेक्सेन ले लिया बच्चों, उन चारों रिएजेंट में से Al2O3 बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बाकी इससे भी बेंजीन बनता है। ये सारे रिएजेंट से बेंजीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक यूज कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने रिएजेंट ये ले लिया, नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, 6 कार्बन से बेंजीन बन जाएगा, बना दिया बच्चों। नॉर्मल हेक्सेन की जगह पर अगर नॉर्मल हेप्टेन ले लिया जाए, फिर से वही काम किया जाए बच्चों, तो बेंजीन तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ 7 कार्बन है तो इसलिए एक कार्बन और बच जाता है। जो एक कार्बन बचता है बच्चों उसके बदले टोलुइन बन जाता है। क्लियर है? बोले तो एक CH3 ग्रुप और जुड़ जाता है उसके अंदर और फाइनली बेंजीन बन जाता है। अब बच्चों उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन ना दे करके नॉर्मल ऑक्टेन दे दिया। अगर नॉर्मल ऑक्टेन दे दिया तो बच्चों यहाँ पर 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन में बच्चों 6 कार्बन से तो बेंजीन ही बन जाएगा। बाकी बचे 2 कार्बन, जो 2 कार्बन बचा बच्चों उससे आप इथाइल भी बना सकते हो, और चाहो तो 2 मिथाइल भी बना सकते हो। अगर आपने इथाइल जोड़ दिया तो इथाइल बेंजीन बन गया, और 2 मिथाइल जोड़ोगे तो बच्चों मिथाइल बेंजीन 3 प्रकार के बनेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। क्लियर है बच्चों? अब हम एल्कीन से बनाना सीखेंगे बच्चों। एल्कीन से बेंजीन बनाने के लिए बच्चों आपके पास साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए बच्चों। नो मैटर कि आपके पास साइक्लोहेक्सीन है या साइक्लोहेक्साडाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए। साइक्लोहेक्सीन में बच्चों सेलेनियम के साथ, साइक्लोहेक्सीन को सेलेनियम के साथ हिट कर दीजिए या PD चारकोल के साथ हिट कर दीजिए बच्चों, तो भी जो है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल होता है बच्चों सेलेनियम के डालने से, और फिर यहाँ पर बन जाता है बच्चों बेंजीन। क्लियर है? ठीक है ना। वैसे भी देखिए मैं आपको बताऊं, ये सब रिएक्शन याद करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन सब रिएक्शन का कन्वर्जन में यूज होता है बहुत ज़्यादा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरा है बच्चों एल्काइन से। हमने एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, अब हम एल्काइन से देखते हैं। तो बच्चों एल्काइन में हम एसिटिलीन लेते हैं। एसिटिलीन के 3 मोल ले लिया बच्चों। 1 मोल में 2 कार्बन, तो 3 मोल में टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। इसके लिए बच्चों रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसको हम क्या करते हैं? एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं। जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बच्चों बेंजीन बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर है? अगला है बच्चों हम फिनॉल से भी बना सकते हैं। फिनॉल से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ऑक्सीजन हटाने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन हटाने के लिए बच्चों यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं जिंक। जिंक डस्ट के साथ जब हम इसको हीट करते हैं बच्चों तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ये जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जिंक ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनाता है। मेजर प्रोडक्ट में बच्चों बेंजीन बनता है। क्लियर है? फिर उसके बाद बच्चों अगला है बेंजोइक एसिड से भी हम बना सकते हैं बेंजीन, अगर यहाँ से CO2 उड़ा दिया जाए। और CO2 उड़ाने के लिए आपको पता है आपके पास बहुत सारे रिएजेंट है बच्चों, आपके पास बहुत सारे रिएजेंट है जहाँ से आप CO2 उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें से बच्चों सबसे पॉपुलर होता है सोडा लाइम, ठीक है ना। NaOH + CaO के मिक्सचर को जब हम इससे पास कराते हैं, यहाँ से CO2 का रिमूवल होगा, और जैसे CO2 का रिमूवल होगा बच्चों तो फाइनली बेंजीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट में। इसमें CO2 भी बनता है। क्लियर है? अगला जो है बच्चों BDC है। BDC को बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है बच्चों, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। और 2 नाइट्रोजन को डाईएजो बोलेंगे, और नाइट्रोजन पर जब प्लस आ जाता है तो बोलते हैं एजोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? एजोनियम। तो चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजोनियम, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
है ना। ऐसा कोई भी नाम जिसमें बच्चों हैलाइड आ जाए वो उसका कॉमन नेम होता है, और हेलो आ जाए बच्चों तो वो उसका आईपीएससी नेम होता है। क्लियर है। तो ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है इसको शॉर्ट में बीडीसी बोलते हैं। बीडीसी से बच्चों बेंजीन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रोजन को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, और चूंकि हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस लगेगा बच्चों वो रिडक्शन लगेगा। क्या लगेगा? रिडक्शन। और इसके लिए बच्चों हमें रिड्यूसिंग एजेंट को यूज में लेना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए H3PO2 यूज में लिया जाता है। जब हम H3PO2 यूज में लेते हैं बच्चों तो यहाँ से नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसका रिमूवल हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि बनना क्या है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है बच्चों बेंजीन बनना चाहिए। तो बेंजीन कैसे बनाओगे? यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो बच्चों और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे तो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों रिएजेंट के रूप में 4 रिएजेंट यूज में लिए जाते हैं। एक H3PO2 यूज में लिया जाता है बच्चों, दूसरा इथेनॉल यूज में लिया जाता है, और करके मतलब ये ले लो या फिर ये यूज में ले लो बच्चों, या फिर NaBH4 का उपयोग किया जाता है, और या फिर बच्चों या फिर यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इन चारों में से कोई भी रिएजेंट जब हम यूज में लेते हैं बच्चों तो BDC कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जहाँ पर हमने बेंजीन बनाना सीखा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो रोक करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो बच्चों। रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब हम एसिटिलीन को पास कराते हैं तो बच्चों बेंजीन बनता है, लेकिन ये एसिटिलीन नहीं है, ये मिथाइल एसिटिलीन है। तो बच्चों जब हम इसके 3 मोल लेंगे तो 3 मोल से देखो यहाँ बेंजीन तो बन जाएगा, लेकिन 3 मिथाइल भी तो एक्स्ट्रा बनेगा बच्चों। तो 3 मिथाइल जो एक्स्ट्रा बनता है वो 135 पोजीशन पर सिमेट्रिकल वे में लग जाता है बच्चों। ठीक है ना। और ये बन गया ए। इसका नाम होता है बच्चों मैसिटिलीन। इसका नाम होता है बच्चों मैसिटिलीन। क्या नाम होता है? मैसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन से बनता है मैसिटिलीन। क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चों ये मैसिटिलीन को जब आप रेड हॉट हॉट KNO4 से पास कराते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन में बच्चों बेंजीन से जुड़े हुए पहले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वैसी स्थिति में बच्चों ये सब के सब कार्बोक्सिलिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक बना देना है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक बना देना है। बना दिया। ये जो बना बच्चों ये B कंपाउंड है। अब सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है बच्चों? CO2 का रिमूवल करता है। यहाँ से भी CO2, यहाँ से भी CO2, यहाँ से भी CO2 उड़ा दो बच्चों। जैसे ही आप CO2 उड़ाओगे तो ये फाइनली बेंजीन बन करके तैयार हो गया। ये जो बना वो C हो गया बच्चों। हो गया ना। और फिर ये सोडियम लिक्विड NH3 क्या है बच्चों? ये तो बिर्च रिडक्शन है। बिर्च रिडक्शन बेंजीन पर बताया था मैंने, पार्शियल रिडक्शन होता है इसमें, और 1,4 साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन बनता है बच्चों 1,4 एडिशन के द्वारा। तो कुल मिलाकर ये D बन गया। देखिए ये रिएक्शन अगर आपको आसान लग रहा है तो इसका मतलब आप परफेक्ट चल रहे हो। ठीक है ना। आप सोच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। पीछे वाली चीज़ें जितनी याद होगी इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप फटाफट करोगे। जैसे बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, वीडियो रोक करके आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। नॉर्मल हेक्सेन में बच्चों Al2O3 V2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड या Cr2O3 कोई भी यूज करोगे तो बच्चों बेंजीन ही बन जाएगा। तो ये बन गया ए प्रोडक्ट। बेंजीन का बच्चों H2 निकेल के साथ हीट करोगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा बच्चों। तो बन गया साइक्लोहेक्सेन। ये जो बना बच्चों ये B बन गया। Cl2H न्यू करोगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर FSR मैकेनिज्म लगेगा, C हो गया। फिर बच्चों एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इसको एल्कोहलिक KOH बच्चों साइक्लोहेक्सीन में बदल देगा। तो ये आपका D हो गया बच्चों। और फिर उसके बाद इसमें जब आप सेलेनियम यूज करोगे, सेलेनियम के साथ इसको हीट करोगे तो बच्चों सेलेनियम के साथ जैसे हीट करोगे तो फिर से बेंजीन बन करके तैयार है। ठीक है ना। तो ये आपका ई प्रोडक्ट बन के तैयार है। तो इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको मन लगना चाहिए। अगर मन लग रहा है तो आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो, नहीं मन लग रहा है इसका मतलब चीज़ें आपको याद नहीं है। ठीक है ना। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ से पहचान होता है। ठीक है ना। अगला है बच्चों बेंजीन दे दिया HNO3 + H2SO4 दे दिया, तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद नाइट्रोबेंजीन देखिए एक -M ग्रुप है बच्चों, और जब बेंजीन में माइनस ग्रुप लगा हुआ होता है और बिर्च रिडक्शन करते बच्चों तो यहाँ पर 1,4 एडिशन होता है। क्या होता है बच्चों?
1 4 एडिशन होता है। और इसकी गिनती कहाँ से करते हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ से, जहाँ पर ग्रुप लगा होता है वहाँ से। इसमें बच्चों 1 और 4 पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो जैसे 1 4 पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये पाई को इधर शिफ्ट कर दो बच्चों, और इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। ऐसा करने से बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर NO2 लगा दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए। क्लियर है। तो ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया, ये आपका ए प्रोडक्ट हो गया। फिर बच्चों ये जो बना, अब इसमें क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है, वो भी रिडक्टिव वाला। तो बच्चों यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे यहाँ से तोड़ दो। जैसे ही तोड़ोगे बच्चों तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक तो बच्चों यहाँ पर CHO, एक यहाँ पर CHO बच्चों, ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में बच्चों यहाँ पर CHO और फिर यहाँ पर भी CHO। इस तरह से बच्चों ये प्रोडक्ट बन करके तैयार है। इसमें से एक C हो गया और एक D हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया बेंजीन ले लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पर दे दिया CH3Cl और AlCl3 दे दिया बच्चों, दे दिया, ठीक है ना। ये A हो गया। और ये जो बना बच्चों यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम के साथ लिक्विड NH3 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, सोडियम के साथ लिक्विड NH3 और B ले लिया, ठीक है ना। और आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, टोलुइन बना लोगे। बन गया। टोलुइन जो है बच्चों वो एक +H ग्रुप है। जब कोई प्लस ग्रुप जुड़ा होता है बच्चों तो सोडियम लिक्विड NH3 में क्या हो जाता है, 2,5 एडिशन होता है। क्या होता है बच्चों, 2,5 एडिशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए 2,5 एडिशन करना है ना, तो इसका देखो तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका, जोरदार तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है बच्चों कि अब आप क्या करो ना, अब आप क्या करो, 2 और 5 पर तो हाइड्रोजन जोड़ दो। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, सीख लो आप। 2 और 5 पर तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जोड़ देंगे। अब 2 और 5 को छोड़ करके, ध्यान से जो बोल रहा हूँ बच्चों, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी जो कार्बन बचे ना, बाकी जो कार्बन बचे 2 और 5 को छोड़ करके, ये ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, इसमें आपको दिक्कत आती होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 और 5 को छोड़ करके बाकी के जो कार्बन बचे वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लगा देना। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये आंसर आ गया, खत्म। देखो यहाँ पर बच्चों जैसे मान लो ये दे दिया, NO2 दे दिया, और इसमें आपको लेना है सोडियम के साथ लिक्विड NH3 लेना है ना, सोडियम के साथ। तो इसमें आपको पता है 1 4 एडिशन होता है जब कोई माइनस ग्रुप लगा होता है, तो लगा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर कहाँ जोड़ना है बताओ, 1 4 पर जोड़ना है ना। तो सबसे पहले बेंजीन में सारे डबल बॉन्ड आप हटा दो, सारे डबल बॉन्ड हटा दो, हटा दिया। यहाँ NO2 जोड़ दिया, ये 1 है और ये 4 है ना बच्चों। तो 1 4 को छोड़ करके बाकी जो बच रहा है वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर खत्म। है ना जोरदार ट्रिक। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये दे दिया, यहाँ पर मान लो दे दिया OCH3 ग्रुप दे दिया, क्लियर है। और यहाँ पर दे दिया सोडियम के साथ लिक्विड NH3 दे दिया। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। 2 5 एडिशन करना है तो यहाँ से पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 5 मिल गया आपको, ये मिल गया। तो आप बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड को ही हटा दो, एक बार हटा दो, सारे हटा दो। चलो निकल लो सब यहाँ से। तो दूसरा और 5वां को आप मार्क कर लीजिए। दूसरे 5वें को छोड़ करके बाकी जो है कार्बन उसके बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, खत्म हो गया बस। आगे समझ में, यही है मेजर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, ठीक है ना। किस में 1 4 होगा, किस में 2 5 होगा, उसका भी एक ट्रिक है, जैसे मैंने याद रख रखा है। देखिए बेंजीन में कोई माइनस ग्रुप लगा होता है तो माइनस ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 में बच्चों देखिए क्या है, इसका सम कीजिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, और इसका सम कीजिएगा 2 5 एडिशन तो 7 आएगा। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट कर लीजिए, तो इससे याद रखने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। कि बेंजीन में देखो यहाँ पर माइनस ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो कम वाला एडिशन होगा 1 4 एडिशन। और यहाँ पर कोई प्लस ग्रुप लगा रहता है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा वाला एडिशन। एक में 1 4 एडिशन होता है, एक में 2 5 एडिशन होता है। 1 4 एडिशन कहाँ पर होगा,
जब कोई माइनस वाला ग्रुप लगा रहेगा, खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा। और 2 5 एडिशन कब लगाओगे, जब कोई प्लस वाला ग्रुप लगा रहेगा। प्लस वाले में ज़्यादा, माइनस वाले में कम। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रिपरेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।